शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्यम पंचमोध्याय। जय श्री कृष्ण। जैसा कि चौथे अध्याय के अंदर हम लोगों ने पद्म पुराण अंतर्गत आए हुए, पद्म पुराण से लिए हुए कार्तिक महात्म्य की कथा को श्रवण किया। सूत जी महाराज ने अनेक विषयों को लेकर के कार्तिक महात्म्य की, कार्तिक व्रत की विधि बताई, प्रयाग राज में स्नान की विधि बताई, उस समय की माघ महीने का वर्णन करके बताया, बद्रिकारण्य वन की महिमा बताई। अब 5वें अध्याय के अंदर सूत जी महाराज, नारद जी और भगवान के अवतार पृथु महाराज के आपसी वार्तालाप के संबंध में बता रहे हैं। दोनों में चर्चा हुई, उसी प्रसंग को उठाते हुए कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय श्रवण करवा रहे हैं। पृथुवाच महत्फलं त्वया प्रोक्तं मुने कार्तिकमागयो तयोः स्नान विधिं सम्यग् नियमानपि नो वद उद्यापन विधिं चैव यथा वद्वक्तुमर्हसि। पृथु जी महाराज नारद जी से कहते हैं, मुनीश्वर महाराज, आपने कार्तिक और माघ मास का बड़ा फल कहा। अब उन दोनों की स्नान विधि और नियमों को हमसे भली भांति कहिए, और आप उद्यापन विधि भी यथोचित बताने में समर्थ हैं, अतः उद्यापन विधि भी हमें बताइए। नारद उवाच त्वं विष्णोरंश संभूतो नाज्ञातं विद्यते तव तथापि वदतः सम्यग् नियमानपि वै शृणु। आश्विनस्य तु मासस्य या शुक्लैकादशी भवेत् कार्तिकस्य व्रतारम्भं तस्यां कुर्यात् तदिन्द्रितं रात्र्यां तुर्यासशेषायामुत्तिष्ठेत् सर्वदा व्रती प्रागुदीचिं व्रजेत् ग्रामाद् बहिः सोदकभाजना। नारद जी महाराज पृथु राजा से कहने लगे, ही राजन, तुम भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, तुमको कुछ अज्ञात नहीं है, तुमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, तो भी तुमने पूछा है तो मैं तुझे बतलाता हूँ। आप भली भांति कार्तिक मास के नियमों को, माघ मास के नियमों को सुने। आश्विन माह में, आसोज के महीने में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस एकादशी से कार्तिक व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। आलस्य रहित होकर के कार्तिक व्रत का पालन करें। चतुर्थांश अर्थात एक प्रहर रात्रि रहते प्रतिदिन सदा उठ जाएं, रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और ग्राम के उत्तर दिशा में जल का पात्र लेकर के जाएं, यानी शौचाचार विधि यहाँ पर बताई गई है। दिवा संध्या सुकर्णस्त ब्रह्मसूत्र उदंगमुख अंतर्द्वारस्तृणेर्भूमि शिरः प्रावृत्य वाशसा वक्त्रं नियम्य यत्नेन ष्ठीवनोच्छवासवर्जितः कुर्यान्मुत्रपुरिश्चेश्च रात्रौ चे दक्षिणान्मुख गृहीत शिष्णश्चोत्थाय
मृदुभिरभ्युक्षितैर्जलैः गन्धलेपक्षयकरं शोचं कुर्यात् तदन्द्रितः एकालिङ्गे गुदे तिस्त्रुभयोर्मुद्वयं स्मृतं पञ्चापाने दशैकस्मिन्नोभयो सप्तमृतिकाः इच्छोचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिण वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतीनाश्च चतुर्गुणं यद्दिवा विहितं शोचं तद्वर्धं निशिकीर्तितम्। दिन के समय के अंदर शौच कर्म आदि जब करें, दिवा में कहते हैं उत्तराभिमुख होकर के शौच करना चाहिए, और रात्रि के समय दक्षिणाभिमुख होकर के शौचाचार करना चाहिए। शौचाचार करते समय वार्तालाप न करें। मुख को यत्न पूर्वक बंद करके थूकने, श्वास लेने आदि के लिए अपने मुख पर कपड़ा बांध करके भी शौचाचार किया जाए। सर को ढक करके, मुंह को ढक करके। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में हर एक विधि को बतलाया गया है। उसके पीछे बड़ा ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण भी छुपा हुआ रहता है। शौचाचार के समय वहाँ अनेक प्रकार के कीटाणु रहते हैं, इसलिए शौच करते समय, मलमूत्र को त्यागते समय कभी भी बोलना नहीं चाहिए। रात्रि के समय, दिन के समय उत्तराभिमुख और रात्रि के समय दक्षिणाभिमुख होकर के शौचाचार करना चाहिए। और पूर्णतया पवित्र होकर के, जैसे हम सवेरे उठ करके हमारी आँखें, मुख आदि साफ करते हैं, वैसे ही मलमूत्र द्वारों को भी ठीक से साफ करना चाहिए, जिससे हम रोग मुक्त हो जाते हैं। गृहस्थों के लिए शौचाचार विधि जितनी बताई गई है, उससे दूनी ब्रह्मचारी को शौचाचार विधि करनी चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वानप्रस्थों के लिए त्रिगुणी है और सन्यासियों के लिए चौगुनी बताई गई है। इतनी पवित्रता बताई गई है। तद्वर्त मातुरे प्रोक्त मातुरस्याद्वर्धिनी शौच कर्म विहीनस्य सकला निष्फला क्रिया मुख शुद्धि विहीनस्य न मंत्रा फलदा स्मृता दंत जिह्वा विशुद्धिं च ततः कुर्यात् प्रयत्नतः आयुर्बलं यशोवर्च प्रजा पशुवसूनि च ब्रह्म प्रज्ञं च मेघां च त्वन्नो देवी वनस्पते इति मंत्रं समुच्चार्य द्वादशाङ्गुलमानतः शमीदाक्षीरवृक्षस्य क्षयाहोपोषणं विना प्रतिप्रदर्शनौमि षष्टिचार्कदिने तथा चन्द्रसूर्योपरागे च न कुर्यात् दन्तधावनम्। सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों को, और इधर नारद जी महाराज पृथु राजा से कह रहे हैं कि सोच कर्म से रहित मनुष्य की सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। बिना सोच कर्म किए यदि हम स्नान आदि करते हैं तो स्नान किया हुआ ही नहीं माना जाता, और अन्य यदि पाठ पूजा आदि हम करते हैं तो बिना सोच कर्म के वो निष्फल हो जाता है। मुख शुद्धि से रहित मनुष्य चाहे कैसा भी मंत्र बोल ले, वो मंत्र फलदायक नहीं होता। अतएव सोच कर्म आदि करके ही स्नान करना चाहिए, और दांतों जीव की शुद्धि यत्न पूर्वक करके, दंत धवन करके फिर स्नान आदि कर्म करना चाहिए। जिस समय दांत साफ करें उस समय वनस्पतियों का पूजन, उनका स्मरण करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वनस्पतियों, हे औषधियों, आपके द्वारा मैं दंत धवन कर रहा हूँ, मंजन कर रहा हूँ। जो आजकल ब्रश किया करते हैं, जहाँ तक हो सके मेरा निवेदन, तरह तरह के पेस्ट आते, उनमें न जाने क्या क्या केमिकल मिलाए हुए आते हैं, तो जहाँ तक हो सके अपने घर में बनाएं, या किसी आयुर्वेदिक दंत पेस्ट ला करके दांतुन या नीम की लकड़ी, इनका बताया हुआ वनस्पतियों से प्रार्थना करें, हे वनस्पतियों तुम हमको आयु दे, बल दो, यश दो, तेज दो, संतति दो, द्रव्य, वेद पठन, बुद्धि आप हमें प्रदान करें। इस प्रकार वनस्पतियों का प्रार्थना करते हुए मंत्र, मन में ऐसा संकल्प होना चाहिए कि वनस्पति हमें बहुत कुछ प्रदान कर रही है। उनका आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं, इस मंत्र को पढ़कर 12 अंगुल लंबी गुल्लर आदि किसी दूध वाले वृक्ष की दांतुल लेकर दांत को शुद्ध करना चाहिए।
व्रत वाले दिन यदि आप दांतुन न करें तो भी चलता है। क्षय तिथि में तथा व्रत के दिन दांतुन नहीं करना चाहिए। कंटकी वृक्ष कार्पाशी निर्गुंडो ब्रह्म वृक्षकान वटेरंडे विगंधाद्यान वर्जयेद्दंत धावने ततो विष्णु शिवस्यापि गृहं गच्छेत् प्रसन्निनी पुष्पगंधा सताम्बुल्ला गृहीत्वा भक्ति तत्परः तत्र देवस्य पाद्यादीनोपचारान् पृथक् पृथक् कृत्वा स्तुत्वा पुनर्नत्वा कुर्यात् गीतादिमङ्गलम् तालवेणु मृदङ्गादिध्वनियुक्तान् सनर्तकान् पुष्पैर्गन्धे सताम्बूलैर्गायकानपि चार्चयेत् देवालये गानपरः यतस्ते विष्णुमूर्तयः तपांसि यज्ञदानादि कृतादिषु जगद्गुरुः तुष्टितानि कलौ यस्माद्भक्त्या गानं प्रशस्यति क्व त्वं वससि देवेश मया पृष्ठस्तु पार्थिव। कांटों आदि के वृक्षों के लकड़ी से कभी भी मंजन नहीं करना चाहिए। तदंतर मंजन आदि करके, दंत धवन मुख ध्वन करके, स्नान आदि करके प्रसन्न मन से पुष्पगंध और तांबुल लेकर भक्ति युक्त हो भगवान विष्णु अथवा भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ देवताओं को पाद्यार्घ्य आदि उपचारों से पूजन करना चाहिए तथा भगवान के स्तुति करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। गीत आदि मंगल गान जो कुछ स्वयं को आता हो भजन कीर्तन आदि करें और वहाँ पर विराजमान ताल वेणु मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वालों समेत गवियों का जो कीर्तनीय हैं, कीर्तन करने वाले हैं मंदिर में, उनको फूल चंदन आदि से सत्कार करना चाहिए। देवालय में गान में तत्पर होने के कारण वो गाने बजाने वाले भी विष्णु के स्वरूप ही होते हैं। सतयुग आदि में तप यज्ञ दान आदि से भगवान प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन अभी कली काल के अंदर कलयुग में केवल और केवल कीर्तन की ही प्रशंसा की गई है, गान की ही, भगवान नाम संकीर्तन गाने वालों की प्रशंसा की गई है। हे राजन, नारद जी कहते हैं पितु राजा से, हे राजन, मैंने भगवान से एक बार पूछा कि हे देवेश तुम कहाँ निवास करते हो? तब उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान ने कहा, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद तेषां पूजादिकं गन्धः पुष्पाद्यैः क्रियते नरैः तेन प्रीतिं परां यामि न तथा मत्प्रपूजनात् मत्पुराणकथां श्रुत्वा मद्भक्तानां च गायनं निन्दन्ति ये नरा मूढास्ते मे द्वेष्या भवन्ति शिरोसोन्मत्तगिरिजा मल्लिका साल्मली भवैः अर्कजः कर्णिकारिश्च विष्णुर्नार्च्यस्तदाक्षतैः जपाकुन्दशिरिश्च यूथिकामालती भवैः केतकी भवपुष्पैश्च निवार्च्य शङ्करस्तथा गणेशमतुलसीपत्रेण दुर्गां चैव दुर्वया पुनिपुष्पैः सता सूर्यं लक्ष्मीकामो न चार्चयेत्। जब नारद जी ने ये प्रश्न किया कि हे देवेश आप कहाँ विराजमान रहते हैं, तो भगवान ने जवाब दिया। नारद जी कहते, हे राजन, प्रभु ने मुझे जवाब दिया कि न मैं वैकुंठ में बसता हूँ, न मैं योगियों में के मन में रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरा नाम गान करते हैं, जहाँ संकीर्तन करते हैं, हे नारद जी, वहीं में मैं स्थित रहता हूँ। गंध पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों को पूजन करना चाहिए, उन भक्तों का पूजा होनी चाहिए, उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। वैसे अपने पूजन से प्रसन्न नहीं होता, जैसा मेरे भक्तों का पूजन करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं, वे निश्चय ही मेरे से द्वेष करने योग्य होते हैं। सिरस, धतूरा, कुरैया, सेमल, अकोवा और अमलतास के फूलों तथा अनेकानेक ऐसे पुष्प हैं जिनके द्वारा भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जा सकती, अर्थात इन सबको विष्णु की मूर्ति पर नहीं चढ़ाना चाहिए। गुड़हर, कंद, सिरस, जूही, चमेली और केतकी के फूलों से भगवान शंकर की पूजा नहीं होनी चाहिए।
लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले मनुष्य तुलसी पत्र से गणेश जी की और दुर्वा से माँ दुर्गा की पूजा न करें, वैसे ही अगस्त के फूल से भगवान सूर्य की पूजा न करें। येभ्यो यानि प्रशस्तानि पूजायां सर्वदेवतु एवं पूजा विधिं कृत्वा देवदेवं क्षमापयेत्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजिता मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ततः प्रदक्षिणां कृत्वा दण्डवत् प्रणिपत्य च पुनः क्षमाप्य देवेशं गायनाद्यं समापयेत्। विष्णोः शिवस्यापि च पूजनं ये कुर्यन्ति सम्यङ्ग्य निशिकार्तिकस्य निर्धूतपापः स पूर्वजैस्ते प्रयान्ति विष्णोर्भवनं मनुष्या। पूजा में जिस दिन देवताओं के लिए जो पुष्प विहित है, जिन देवताओं के लिए जो पुष्प विहित है, उनसे ही पूजा विधि संपन्न करके देव देव भगवान से क्षमा मांगते हुए कहना चाहिए, हे सुरेश्वर, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे जगन्यंता जगदीश्वर, हे देवताओं के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, बिना मंत्रों के, बिना किसी विधि के, क्रियाहीनम तथा मेरे मन में भक्ति भी विशेष नहीं है, भक्तिहीनम मैंने जो आपका पूजा किया है, हे देव उस पूजन को पूर्ण करें। तदंतर भगवान की प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें और भगवान से अपराध क्षमापन करा के गान आदि, जो संकीर्तन आदि स्वयं को आता हो वो करें। उसको समाप्त करके जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु तथा शिव का भली भांति पूजन करेंगे, वे मनुष्य अपने पुरुषों समेत, अपने परिवार समेत पाप रहित होकर के वैकुंठ भवन को जाएंगे। इति भाषा टीका सहिते कार्तिक महात्म्ये पंचमोत्सव संपूर्णम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।